बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का ये नया चैप्टर है 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इसको ना बात ज़रा गौर से सुनिएगा। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्जेस रेस्ट पर होंगे तो हम उसको किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन जब चार्ज मूव करते हैं तो फिर किस में पढ़ा जाता है? फिर कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स आ जाती है? हाँ, मैं ना आपको दो लफ्ज का मतलब बताता हूँ। एक लफ्ज है स्टैटिक, इसका मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। और एक लफ्ज होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज मुसलसल चेंज हो रही हो या मूवमेंट में हो या मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप किसको पढ़ रहे हैं? आप चार्जेस एट रेस्ट पे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब यही चार्जेस मूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में आप उसको स्टडी करेंगे। तो ये छोटा सा फर्क था कि अगला चैप्टर जो है वो आपका किसका है? चार्जिंग, मूविंग चार्जेस को स्टडी करना होगा या इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना होगा। अब हम जो है इसको स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और चार्ज होता क्या है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि अगर हम प्लास्टिक कॉम को अपने पहले बालों पे जो है वो फेरें और उसके बाद उसको किसी कागज के टुकड़े के करीब लेके जाएं तो क्या होगा कि कॉम्ब उनको अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं, इसी तरह अगर आप एम्बर को, जो कि खास किस्म का चीज होती है, क्या कहना चाहिए, लकड़ी कहना है, एम्बर को जब आप रब करते हैं सिल्क के साथ तो फिर वो छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना कि कोई चीज दूसरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या उसको रिपेल कर रही है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से आई, ठीक है। कि जब आपने दो चीजों को रब किया और एक दूसरे के करीब लेके आए, या तो वो अपनी तरफ एक दूसरे को खींचेंगे या एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये प्रॉपर्टी उसकी क्या, किसकी वजह से आती है? ये उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से आती है। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी दूसरे मटेरियल की न्यूट्रल बॉडी के साथ क्या करेंगे? रब करेंगे। जब दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, दो मुख्तलिफ मटेरियल्स को और न्यूट्रल मटेरियल्स को एक दूसरे के ऊपर रब किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। और फिर फाइनली हम क्या कहते हैं कि जो हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के नीचे आगे चल के देखेंगे कि हम जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए चार्ज प्रोड्यूस करते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं और उनको हम रबिंग के थ्रू प्रोड्यूस करने लगे हैं। अब इनमें सबसे पहले एक्टिविटी आ जाती है कि अगर आप एक प्लास्टिक रॉड को फर के साथ या कपड़े के साथ क्या करते हैं? रब करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप एक प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करेंगे तो और उसको फिर हॉरिजॉन्टली अगर आपने सस्पेंड कर दिया होगा तो क्या होगा? ये देखा जाएगा। अभी आपके जो एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी का सेटअप है वो कुछ इस तरह का है कि ऊपर सपोर्ट लगी हुई है, इसके साथ एक थ्रेड लाइक है या सिल्क थ्रेड है जिसके साथ ये प्लास्टिक रॉड सस्पेंड किया गया है या लटकाया गया है, ठीक है साहब? अच्छा, लटकाया गया है। अब आपने क्या करना है? अच्छा, इसके करीब हम एक दूसरा रॉड लेके आएंगे और अब हम इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से पढ़ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो एक प्लास्टिक रॉड था उसको आपने फर के साथ रब किया और फिर उसको इस थ्रेड के साथ आपने लटका दिया। फिर आपने क्या करना है कि आपने एक और रॉड लेना है, उसे भी फर के साथ आपने रब करना है और फिर उसको इस सस्पेंडेड रॉड के करीब लेके आना है। अब जब आप इन दोनों को करीब लेके आएंगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलेगी। वो ये मिलेगी कि जो रॉड्स हैं जिनको आप एक दूसरे के करीब लेके आए हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। जब वो रिपेल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों रॉड्स के ऊपर कोई चार्ज आ चुका है और अब हम जो है वो उस चार्ज से रिलेटेड अगली एक्टिविटी देखते हैं। पहली एक्टिविटी में हम उसके करीब लेके आए थे, हमने उसको टच नहीं किया था, हम उसके करीब लेके आए थे और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। और दोनों केसेस में हमने ग्लास रॉड को किससे रब किया था? सिल्क से या एक खास किस्म के कपड़े के साथ रब किया था।
ठीक है, जब दोनों मटेरियल सेम को आपस में प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब किया गया तो हमने देखा कि उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है। अब हम एक्टिविटी सेकंड देख रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है कि आप ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं सिल्क के साथ और फिर उसको सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इस दफा जो है वो आपने उनका थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर चेक करना है। वो क्या होगा कि जब आप प्लास्टिक रॉड को जिसको आपने फर के साथ रब किया था उसको आप सस्पेंडेड ग्लास रॉड के करीब लेके आएंगे तो दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पहली एक्टिविटी और इसमें क्या फर्क है, पहली एक्टिविटी में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, इसमें दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका फर्क क्यों आया, क्योंकि जो फर्स्ट एक्टिविटी उसमें बोथ रॉड्स जो थे वो प्लास्टिक के थे और उन दोनों को फर के साथ ही क्या किया गया था, रब किया गया था, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर चार्ज एक ही किस्म का आ गया। ठीक है, लेकिन जो सेकंड एक्टिविटी है इसके अंदर क्या किया जा गया कि रॉड जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक है ग्लास रॉड, एक है ग्लास रॉड और दूसरा है प्लास्टिक रॉड। अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ कि जब ये दोनों जब मुख्तलिफ किस्म के रॉड्स हैं तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो मुख्तलिफ टाइप का आ जाएगा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यही नेचर का प्रिंसिपल है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो क्या है अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इससे आगे हम चले तो यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, जो एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस आए हैं, उनमें से एक चार्ज को हम बड़ी आसानी से पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं और दूसरे को क्या कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और जब आपने रबिंग की थी तो हुआ क्या था, जब आपने रबिंग की थी तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर कर गया था एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी बेसिस पे आप कंक्लूजन देंगे। क्या कंक्लूजन देंगे, पहली बात तो ये कि चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल बॉडी की जिसकी वजह से वो किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ठीक है नूर साद, हाँ अच्छा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी के उनके अंदर जो चार्ज है वो क्यों आया था, वो आया था फ्रिक्शन की वजह से। और जब आपने डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज जो है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलेगा। जब वो ग्लास और प्लास्टिक हैं तो दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज आया था, जब दोनों सेम मटेरियल था तो वो सेम चार्ज आया था। और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अच्छा एक और चीज है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ये कंफर्म बात है, ये श्योर टेस्ट है कि उन बॉडीज के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, अभी दो बातें की ना, या तो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर दोनों क्या करें, रिपेल करें, तो कंफर्म बात है कि उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। लेकिन अगर अट्रैक्शन है तो लाजमी नहीं है दोनों के ऊपर चार्ज हो। ठीक है, सही है, जब अट्रैक्शन है तो लाजमी नहीं है दोनों के ऊपर चार्ज हो, लेकिन जब रिपल्जन है तो इसका लाजमी मतलब है, ये श्योर टेस्ट है। अगर आपने किसी बॉडी को चेक करने के उसके पास चार्ज है या नहीं है और आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर रिपल्जन हो रही है तो ये श्योर टेस्ट होता है कि उस बॉडी के अंदर क्या है, चार्ज मौजूद है। अब इसकी रीजन क्या होती है ये भी आगे लिखी हुई है और इस पे भी हम बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। हाँ, नहीं है, चलो ठीक है।